नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम RBSC राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कक्षा 12वीं के इतिहास को पढ़ रहे थे, जिसके हमने 4 अध्याय पूरे पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 का पाठ 21। इसके साथ हम कक्षा 12वीं के पॉलिटिकल व ज्योग्राफी पे पढ़ रहे हैं, तो उसके वीडियो भी उपलब्ध है, तो वो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट बनी हुई है सबकी अलग अलग, वहाँ पर आपको सबके वीडियो अलग अलग मिल जाएंगे। इस अध्याय का नाम है उपनिवेशवादी आक्रमण। ये अध्याय 10 नंबर का है, और अगर आप इस अध्याय तथा हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध सभी वीडियो की PDF पाना चाहते हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर किसी कारणवश लिंक काम नहीं करे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल का नाम सर्च करके भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति का आर्थिक कारण। हमने पिछले वीडियो में 1857 की क्रांति स्टार्ट की थी, जो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज हम उस क्रांति के आर्थिक कारणों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में अंग्रेजी शासन का मूल उद्देश्य भारत का आर्थिक शोषण करना था। अंग्रेज यहाँ पर शासन करने आए थे, तो उनका जो मूल उद्देश्य था भारत का आर्थिक शोषण करना, भारत से ज़्यादा धन संपदा अपने देश में ले जाना। ठीक है, भारतीयों तथा भारत का शोषण करना। इनकी आर्थिक शोषण की नीतियों ने भारतीयों में असंतोष की भावना पैदा कर दी। उन्होंने ऐसी नीतियाँ चलाई, ऐसी नीतियाँ लागू की, जिस नीतियों के कारण भारत तथा भारतीयों का शोषण हुआ और अंग्रेजों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हुआ। इससे वहाँ के लोग असंतोष या भारत के लोग असंतोष की भावना उनमें उत्पन्न हो गई। भारत में आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएं थी, अंग्रेजों की शोषण नीति ने नष्ट कर दी। भारत एक आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला देश था। अर्थव्यवस्था को कैसी थी? ग्रामीण अर्थव्यवस्था, वो भी आत्मनिर्भर। तो अंग्रेजों की जो नीतियाँ थी उसने सब नष्ट कर दिया। ठीक है, अंग्रेजों की भू राजस्व पद्धतियाँ भी कृषकों के शोषण का कारण बनी। उन्होंने जो कर लगाए, ज़्यादा से ज़्यादा कृषि पर कर लगाए और कृषि भूमि पर कर लगाए, जिससे वहाँ के किसान शोषण का शिकार हो रहे थे। भू राजस्व की अधिकता और वसूली में सेना का सहारा लेना पड़ता था। जब वो भू राजस्व लेने जाते थे, कर जो ज़मीनी कर होता है वह लेने जाते थे, तो अगर वो समर्थ नहीं है देने में, तो भी उनके खिलाफ सैनिक कार्रवाई, सैनिक सहायता लेकर उनसे जबरन कर वसूल लिया जाता था, भू राजस्व वसूला जाता था। भारत में निर्मित माल जो निर्यात किया जाता था, उस पर बहुत अधिक निर्यात कर था, जबकि भारत के कच्चे माल पर कम निर्यात कर था। अब देखिए उनकी जो नीतियाँ, आप देखिए किस प्रकार से वो आर्थिक शोषण कर रहे थे। देखिए, जब भारत से माल बनाकर, जब जो माल भारतीय लोग अपने हाथों से बनाकर बेचते थे विदेशों में, जैसे कि अंग्रेज में, ब्रिटेन में, इंग्लिश को बेचते थे, तो उन पर तो उनको कर बहुत कम मिलता था। ठीक है, उन पर कर क्या लिखा हुआ, भारत में निर्मित माल जो निर्यात के लिए बेचा जाता है उस पर कर बहुत अधिक था। ठीक है, जो माल निर्माण करके बेचा जाता था उन पर अधिक कर था, लेकिन जो कच्चा माल था उन पर कम कर था। तो वो क्या करते थे, भारत का जो व्यापार है वह भारतीय लोगों का व्यापार ना बढ़े, क्योंकि अगर वो निर्माण करके बेचे, उन पर कर कम लगे, तो भारतीय लोग अपना कच्चा माल बेचना ही बंद कर दे, वो निर्माण करके ही बेचे। तो निर्माण करके बेचे तो उनका कर ज़्यादा लगता था, लेकिन जब वो कच्चा माल, अंग्रेज भारत से कच्चा माल लेके जाते थे तो उन पर कर कम लगता था, लेकिन वापस अंग्रेज कच्चा माल को तैयार करके वापस भारत में लाते थे। ठीक है, और भारतीय बाजार में अपना माल बेचते थे। इंग्लैंड से जो माल भारत आता था उस पर बहुत न्यून आयात कर था। अब जो अंग्रेज माल तैयार करके भारत से कच्चा माल कम कीमत पर लेके, कम टैक्स पर लेकर वह कच्चा माल तैयार करके वापस भारत में अभी कम टैक्स में लाते थे। वही भारतीय लोगों के साथ
उल्टा व्यवहार था। उनका जो तैयार माल है वह कम कर में तो वो खरीदते थे, इसलिए उनकी रोजी रोटी खतरे में पड़ जाती थी। बाहर से निर्यात किया जाने वाला म- मलमल मलमल कपड़ा, सूती और रेशमी कपड़ों पर इंग्लैंड में 71% तक कर लिया जाता था। जब भारत का कपड़ा इंग्लैंड में बेचा जाता था तो वो तो इंग्लैंड वाले तो कर ज़्यादा ही लेते थे और भारत में उनकी चलती थी तो उनके माल पर वह अपना टैक्स कम लगाते थे। इस प्रकार से कुल मिलाकर भारतीयों का शोषण होता था। भारतीय कपड़े के मुकाबले जब अंग्रेजी कपड़े की मांग न बढ़ सकी तो अंग्रेजों ने भारतीय कपड़ों का आयात ही बंद कर दिया। इस नीति का परिणाम यह हुआ कि भारत का कपड़ा उद्योग नष्ट होने लग गया। तो देखिए, अब जो भारतीय कपड़ा था वह सूती, रेशमी या मलमल, वो कपड़ा काफ़ी अच्छा और मुलायम था और मजबूत भी होता था, क्योंकि वह हाथों से निर्मित होता था। तो उनकी मांग ज़्यादा थी और अंग्रेज़ों के कपड़ों की मांग कम थी। उनकी मांग न बढ़ी तो उन्होंने भारतीय कपड़े को ही बंद कर दिया, जिससे भारतीय उद्योग नष्ट हो गया। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण भारतीय उद्योग, जो इंग्लैंड के व्यापारिक नीति से पहले ही जर्जर थे, मशीनों से सज्जित अंग्रेजों के उद्योगों का सामना न कर सके। इंग्लैंड में काफ़ी विकसित था देश, तो वहाँ पर बड़े बड़े मशीनों से कपड़े बनते थे और भारतीय लोग हाथों से कपड़े बनाते थे। तो भारतीय लोग वैसे ही पहले से ही परेशान थे, क्योंकि उनकी जो नीतियाँ थी उनसे कई कारखाने बंद हो चुके थे, ठीक है, और बचे कुछ रहे थे। वो भी जो इंग्लैंड के कपड़े आ गए मशीनों वाले तो वो सस्ते पड़ते थे और भारत के जो हाथ से बनाए हुए कपड़े थे वो महंगे पड़ते थे। तो इससे वो उनका मुकाबला नहीं कर सके और धीरे धीरे भारतीय उद्योग नष्ट हो गया। परिणाम स्वरूप हस्तकला उद्योग नष्ट हो गए, कारीगर बेरोजगार हो गए और बस्तियाँ और नगर उजड़ गए। इस प्रकार से देखिए किस प्रकार अंग्रेजों ने भारतीयों का शोषण किया। कंपनी के समय भारतीय धन का लगातार निष्कासन हुआ और वह इंग्लैंड पहुंचा। इससे अंग्रेज अमीर और भारतीय निर्धन बनते चले गए। इस प्रकार अंग्रेजों की विनाशकारी औपनिवेशिक नीतियों के कारण भारत में अंग्रेजों के प्रति गहरा असंतोष था। उनका उद्देश्य था कि वह ज़्यादा से ज़्यादा भारत से धन निकाले और अपने देश पहुँचाए। तो भारत से धन निकलने लगा, इंग्लैंड पहुँचने लगा और भारत धीरे धीरे सोने की चिड़िया से धीरे धीरे निर्धन या धन की कमी होने लगी। 1857 की क्रांति का सामाजिक कारण। पीछे आर्थिक कारण था, अब सामाजिक कारण। किस प्रकार से उनका व्यवहार था, किस प्रकार से सामाजिक दोष उत्पन्न हुए, जिससे 1857 की क्रांति पैदा हुई। अंग्रेज जाति भेद की भावना से प्रेरित थे और भारतीयों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। भारतीयों के प्रति उनका व्यवहार भी अपमानजनक था। रेलवे की प्रथम श्रेणी में भारतीयों के लिए यात्रा वर्जित थी। वे अंग्रेजों के साथ किसी प्रकार के सामाजिक उत्सवों में भाग नहीं ले सकते थे। यूरोपीय व्यवसायों द्वारा संचालित होटलों और क्लबों में भारतीयों का प्रवेश निषिद्ध था। देखिए किस प्रकार से वो भारतीय और अंग्रेजों के साथ भेदभाव कर रहे थे। वो भारतीयों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। जो रेलवे है, ट्रेनों में, उसमें जो फर्स्ट क्लास है उसमें भारतीयों का प्रवेश निषिद्ध था। भारतीय उसमें यात्रा नहीं कर सकते थे। अंग्रेजों के उत्सवों महोत्सवों में भाग नहीं ले सकते थे और बड़ी बड़ी जो होटलें हैं, क्लब है, वहाँ पर भी भारतीयों का जाना निषेध था। तो ये जो भेदभाव होता था। अंग्रेजों की मनोवृत्ति का अनुमान आगरा के एक मजिस्ट्रेट के आदेश से लगाया जा सकता है। देखिए क्या आदेश था, जिसमें उसने कहा था, प्रत्येक भारतीय को चाहे उसका पद कुछ भी हो, इस बात के लिए विवश किया जाना चाहिए कि वह सड़क पर चलने वाले हर अंग्रेज को सलाम करे। भारतीय घोड़े पर या गाड़ी में सवार हो तो उसे नीचे उतर कर तब तक खड़े रहना चाहिए जब तक कि अंग्रेज वहाँ से न निकल जाए। देखिए इस प्रकार से उन्होंने आदेश दिया था। तो कितना बुरा व्यवहार था भारतीयों के साथ। पाश्चात्य शिक्षा नीति ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया। उनकी शिक्षा नीति का उद्देश्य शासन के लिए लिपिक प्राप्त करना था और काले अंग्रेज तैयार करना था। अब जो पश्चिमी शिक्षा नीति थी वह आने से भारतीय जो शिक्षा की नीति थी वह नष्ट हो गई। अब जो पश्चिमी शिक्षा नीति थी उनके अंदर वो
भारतीयों को पढ़ाने का उनका उद्देश्य इतना था कि वह पढ़कर अंग्रेज़ों की नौकरी कर सके, अंग्रेज़ों के लिए लिपिक बाबू का काम कर सके। यही उनका उद्देश्य था। भारतीय लोगों में गुलामी की मानसिकता तैयार करने के लिए इतिहास का अपने अनुकूल लेखन करवाया। अब जो वो पढ़ाते थे वो भी इस प्रकार से बच्चों को या किसी को पढ़ाया जाता था कि उसमें भारतीयों को गुलाम या हीन बताया जाता था और अंग्रेज़ों को उनका भगवान या सब कुछ कह दो अंग्रेज़ों को ही बताया जाता था। वो इतिहास में फेरबदल खुद ही कर दिया करते थे। आर्य आक्रमण, मूल निवासी आर्य द्रविड़ जैसे भेद खड़े किए। इन बातों से भारतीयों में अंग्रेज़ों के विरुद्ध तीव्र असंतोष था। अब धीरे धीरे फिर भारतीयों को पता चलने लगा कि अंग्रेज़ों की ऐसी नीति है जिससे उनमें असंतोष बढ़ा। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में 1857 की क्रांति के आर्थिक व सामाजिक कारण देखे, बड़े अच्छे से देखे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो पूरा देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो लाइक कीजिए, आपके लिए उपयोगी है तो भी लाइक कीजिए। अगर आपके मन में कोई डाउट है, सवाल है, कुछ भी अगर आप कहना चाहते हो, वीडियो के बारे में भी आप अगर कहना चाहते हो कि आपको वीडियो अच्छा लगा, तो आप वीडियो को लाइक करके उस पर कमेंट ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।